दोस्तों जब हम ट्रेडिंग की बात करते हो तो चाहे हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो या हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या हम लॉन्ग टर्म के तहत पोजिशनल ट्रेड्स ही क्यों ना ले रहे हो, सर्टेन अप्रोचेज हमारे पास होने चाहिए हमारे ट्रेड्स लेने के लिए। फिर चाहे वो RSI लेवल्स हो या वॉल्यूम्स हो, उनकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे 3 ट्रेडिंग अप्रोचेज के बारे में डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम इन तीनों के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम मार्केट के फंडामेंटल्स को जज करते हैं, यानी कि हम चाहे FII DII के डाटा हो या फिर मार्केट का ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो का डिटेल्स हो, इनको देखते हुए कैसे हम जज करते हैं कि मार्केट हमारा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे ट्रेडिंग अप्रोचेज हैं उन ट्रेडिंग अप्रोचेज में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिए, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो यहाँ पे किसी तरह के रिकमेंडेशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर इन केस आप रिकमेंडेशंस देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जानते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। सो बेसिकली तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, हालांकि जो हम इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। तो जब भी मोमेंटम ट्रेडिंग की बात आती है तो इसके वर्ड में, इसके नाम में हमें मोमेंटम दिख रहा है, राइट। मोमेंटम का मतलब होता है कि सर्टेन एंटिटी जो कि चल रही हो या राइज कर रही हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो कि वॉल्यूम के साथ राइजिंग पाथ पर हो और हम ट्रेंड को फ्रंट बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ए का शेयर प्राइस है 100 रुपए और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें अब मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है 120 रुपए के आसपास। तो ऐसे में 100 रुपए से 120 रुपए जाते जाते यहाँ पे हमने देखा कि सिंस एक सर्टेन मोमेंटम राइड हम कर सकते हैं, तो ऐसे में 120 रुपए से मोमेंटम राइड करते हुए 130 रुपए पे एग्जिट करने की यहाँ पे अप्रोच हमारी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें मोमेंटम स्टॉक्स को। तो यहाँ पे हम एक सर्टेन एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी का नाम हम यहाँ पे सर्टेन सेबी रेगुलेशंस की वजह से रिवील नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम यहाँ पे 3 मंथ्स के पहले का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अगेन सेबी रेगुलेशंस के अंडर में आता है। अब यहाँ पे आप देखिए तो बेसिकली हमारी जो ये सर्टेन मोमेंटम ट्रेडिंग अप्रोच है, इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बेसिकली उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों इंडिकेटर्स क्या हैं? पहला इंडिकेटर है हमारा वॉल्यूम का इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर है हमारा MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और तीसरा है हमारा RSI का इंडिकेटर। इन तीनों इंडिकेटर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली आपके ब्रोकर के चार्ट में आपको ये तीनों मिल जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं धन का चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है या नहीं। तो वो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? वो आइडेंटिफाई करेंगे जब प्राइस ऊपर की तरफ राइज हो रहा हो और इसके साथ ही साथ हम RSI लेवल्स पे ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, प्राइस राइज हो रहा हो और RSI लेवल्स 55 से 70 के बीच में हो, 55 से 60 या 55 से 70, आप जो भी डाटा लेना चाहें ले सकते हैं। 55 से 70 के बीच में RSI लेवल्स हो और चार्ट में जो स्टॉक का प्राइस है वो राइज कर रहा हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम MACD का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे MACD हमारा क्रॉस ओवर दिखा रहा हो, बुलिश क्रॉस ओवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्टेन एग्जांपल जब हम लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा MACD बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रहा हो, हमारा चार्ट में स्टॉक राइज कर रहा हो और RSI यहाँ पे 55 से 70 के बीच में हो। बेसिकली हमें यहाँ पे मोमेंटम को कैच करना है। ठीक है, अब मोमेंटम यहाँ पे कैच करने के लिए सर्टेन यहाँ पे जो भी हमारे पास चार्ट है, इसमें हम यहाँ पे ध्यान दें तो 10 जनवरी 2023 को यहाँ पे RSI 58 के आसपास था और हमें यहाँ पे देखें तो एक तरह से MACD में यहाँ पे क्रॉसओवर दिखाई दिया और इसके साथ ही साथ हमारा चार्ट में प्राइस
राइज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे तीनों हमारे जो क्राइटेरिया है वो मीट होते हुए दिखाई दिए, राइट। इसके साथ ही साथ हम वॉल्यूम को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। वॉल्यूम में हमें एक राइजिंग ट्रेंड दिखना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ते हुए के साथ इन तीनों पॉइंट्स को हमें देखना है और यहाँ पे एक मोमेंटम बेस्ड एंट्री पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, चलिए जहां तक एग्जिट की बात है तो मोमेंटम अगर यहाँ पे वीक होने लगे, जैसे कि इस एग्जांपल में इस सर्टेन पॉइंट पे हमें देखने को मिला, तो ऐसे केस में इस पॉइंट पे मोमेंटम पे राइड करते हुए इस पॉइंट पे यहाँ पे एग्जिट करने की हमारी एक अप्रोच हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम स्कैनेक्स पे इसको देखें, स्कैनेक्स जो है एक स्क्रीनर टूल है जो कि रेज फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, धन भी रेज फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे स्कैनेक्स को हम पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से कहिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पे स्कैनेक्स में अगर हम जाते हैं टेक्निकल स्क्रीनर्स में, तो यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक, ये सर्टेन जो स्क्रीनर है मोमेंटम स्टॉक में फिलहाल के लिए हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मनी फ्लो इंडेक्स नहीं चाहिए तो मनी फ्लो इंडेक्स हमने रिमूव कर दिया, कमोडिटी चैनल इंडेक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको भी हमने रिमूव कर दिया। और जो हमारा RSI है, राइट, हमने यहाँ पे RSI को रखना है 55 से 100 के बीच में। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स आ जाते हैं। अब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी हम हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सर्टेन मोमेंटम स्टॉक्स आते हैं उनकी हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अप्रोच के बारे में। अब स्विंग ट्रेडिंग अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम मोमेंटम में क्या करते हैं, मोमेंटम राइड करते हैं और जब मोमेंटम वीक हो जाता है तो हम वहां से एग्जिट कर जाते हैं। स्विंग में बेसिकली क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो जो भी बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सर्टेन स्टॉक है, उसमें आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा था और उसमें हमें ये जो पिछला यहाँ पे स्विंग लो था ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद ट्रेंड रिवर्जन देखने को मिला। तो यहाँ से अब स्विंग हाई, हायर हाइज हायर लोज बनने लगे, राइट। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे स्विंग को राइड करते हैं और अगली बार जब स्विंग ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। ये सिंपल सी यहाँ पे अप्रोच है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 डेज का एंड जो हमारा RSI है, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं स्विंग ट्रेडिंग अप्रोच के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच होता है कि जो हमारा RSI है, RSI जैसे ही 40 के ऊपर जाता है और साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस ये 20 डेज MA के ऊपर ट्रेड करने लगता है, यहाँ पे एक एंट्री बनती है। और जब RSI 70 या उसके ऊपर जाता है और 20 EMA के नीचे ट्रेड आ जाता है तो वहाँ पे हमारी एग्जिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल में आप ध्यान दीजिए, तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका प्राइस 20 EMA के ऊपर आया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RSI लेवल्स जो हैं 55 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक स्विंग पोजीशन बन सकती है इस सर्टेन एग्जांपल में। ध्यान दीजिए, ये एक एग्जांपल है जस्ट एजुकेशन के पर्पज से, ताकि आप सीखें। यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको आप सीख सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे लग तो रहा है कि 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पे भी RSI जो है 40 के ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है। तो इन सब बातों के लिए बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्कैनेक्स में अगर हम ध्यान दें, सिंस हमारे पास डायरेक्टली कोई स्विंग के लिए स्क्रीनर नहीं है, तो यहाँ पे हम दिए गए स्क्रीनर्स में या तो कस्टमाइज कर सकते हैं या खुद एक नया स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमें हमारा मोमेंटम स्टॉक वाला स्क्रीनर था, राइट, वहाँ पे चलते हैं और हम क्या करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं। तो बेसिकली इस कस्टमाइज पे जब हम जाएंगे तो यहाँ से हम इन सारे जो भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्राइस को इंक्लूड कर लिया। अब इस प्राइस में भी हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका की प्राइस 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो, राइट।
तो हम क्या करेंगे, एडवांस्ड पे यहाँ पे जाएंगे और एडवांस्ड में हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने 20 डेज का यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्राइस जो है ऊपर होना चाहिए, राइट। सो प्राइस शुड बी मोर देन 20 डेज EMA, हमने ये यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, राइट। इसके साथ ही साथ जो हमारा RSI है वो 40 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 40 के ऊपर RSI को कर देंगे, तो सर्टेन यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे हमें जिनकी कि हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पे स्विंग अप्रोच के बारे में। अब हम बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग अप्रोच के बारे में। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें हम सर्टेन कंपनी के स्टॉक को बाई करते हैं और उसको कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए उसमें पोजीशन बना के रखते हैं। ठीक है, अनलाइक स्विंग ट्रेड में हम क्या करते हैं, आइदर हम हायर हाइज हाई लोज को फॉलो करते हैं, जब वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो हम वहां पे एग्जिट कर जाते हैं। मोमेंटम में जब तक मोमेंटम स्ट्रांग रहता है हम वहां पे मोमेंटम राइड करते हैं, मोमेंटम वीक हो जाता है तो हम वहां से एग्जिट कर जाते हैं। अब पोजिशनल अप्रोच में क्या होता है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म अप्रोच बना के चलते हैं। अब लॉन्ग टर्म अप्रोच का मतलब ये नहीं कि हम 5 साल 10 साल के लिए रुके हुए हैं उसमें। यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो चार्ट पे 200 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है। ऐसे में यहाँ पे किसी भी तरह की एंट्री संभव नहीं होती है। एंट्री कब होती है, एंट्री तब होती है जब यहाँ पे एक तरह से हमें क्रॉसओवर देखने को मिलता है। प्राइस 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे होते हैं एंड 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉसओवर करते हुए 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चलने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे एक पोजिशनल एंट्री होती है और ये पोजिशनल एंट्री तब तक राइट की जा सकती है जबकि प्राइस इस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए। जिस दिन ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा उस दिन यहाँ पे ये जो पोजिशनल ट्रेड है ये एग्जिट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैनएक्स में हम समझते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली हम चाहें तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और हम यहाँ पे फिल्टर ऐड कर सकते हैं। हमारा जो फिल्टर होगा वो प्राइस पे होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे और हमारा जो पैरामीटर होगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस। अब इसके साथ ही साथ हम फिर से एक फिल्टर ऐड करेंगे और वो फिल्टर हमारा होगा प्राइस पे ही। अगेन इस प्राइस में भी हम एडवांस फिल्टर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन EMA, यहाँ पे EMA जो है इस बार हम 200 डेज का इस्तेमाल करेंगे एंड अगेन दिस प्राइस शुड बी अबव 200 डेज EMA। ठीक है, अब क्रॉसओवर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन एक EMA लेंगे। EMA को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवांस में जाके दिस सर्टेन EMA हैज टू बी लेस देन प्रीवियस EMA। अब यहाँ पे हमारा 50 डेज का EMA शुड बी लेस देन द 200 डेज EMA। ठीक है, यहाँ पे वो स्टॉक्स मिलेंगे जो कि क्रॉसओवर में है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम बैक टेस्ट कर सकते हैं स्कैनएक्स पे। बेसिकली यहाँ पे हम खुद की स्क्रीनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इन तीनों अप्रोचेस के बारे में सीखने को मिला है तो लाइक बटन प्रेस करके जरूर से जरूर हमें मोटिवेट करिए। वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।